हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? तो कल के मार्केट को देख लेते हैं। कल है 7 अक्टूबर, मंगलवार। तो कल मार्केट किस तरह से मूव करने की संभावना है उस तरह हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आज के लिए जो एनालिसिस वीडियो डाला था मैंने फ्राइडे को, तो उस दिन मैंने जो जो लेवल दिया था वही लेवल अभी तक ड्रॉ किया हुआ है। देखिए, मैंने क्लियरली बोला था, देखिए मेरा वो जो लेवल है इसके ऊपर हम लोग बुलिश रहेंगे और एबव दिस जोन बुलिश रहेंगे, ठीक है। तो मार्केट ओपन ही हुआ गैप अप, और ये वाला मैंने एक जोन ड्रॉ करके दिया था, ठीक है। अगर इस जोन के ऊपर मैंने वहाँ पर बोला था, अगर इस जोन के ऊपर ऊपर ओपन होता है, ऊपर कोई डीप मारता है, तो हम लोग एक कॉल का ट्रेड बनाएंगे निफ्टी में, ठीक है। मार्केट देखिए एग्जैक्टली क्या किया, गैप अप ओपन होकर सीधा नीचे आ गया, ठीक है। आने के बाद हम लोगों ने बोला था अगर गैप अप ओपन होगा तो हम लोग कोई स्विंग बनाएगा, और कोई उसका प्राइस एक्शन 0.56 जोन के देखने के बाद हम लोग एक कॉल का ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। देखिए मार्केट एग्जैक्टली उसी तरह से काम किया है यहाँ पर, ठीक है। ये 3 मिनट का चार्ट है। देखिए बैंक निफ्टी ने किस तरह से काम किया। बैंक निफ्टी गैप अप ओपन के सीधा नीचे आके फिर ऊपर चला गया। तो ये देखिए एक स्विंग ऑफ, इस स्विंग से डे हाई तो कब ड्रॉ करोगे ना, तो ये 0.56 का जोन है, ठीक है। तो इससे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया है, ठीक है। तो देखिए अगर आप FIB को ड्रॉ करोगे इस लेवल से डे हाई तक, देखिए इस 0.5 का लेवल है, ये देखिए 50% का लेवल है, यहाँ पर ही सपोर्ट लिया है। लेकिन उसका हाई जब उसका हाई कटा है तभी हम लोगों ने यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड बनाया है, ठीक है। और लगभग इस जगह पे हम लोगों ने हमारा प्रॉफिट आ गया है, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोगों ने एग्जिट भी कर दिया, ठीक है। ये हमारा ट्रेड था आज के लिए, ठीक है। तो और उस टाइम निफ्टी क्या किया, क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। लेकिन निफ्टी मतलब कहाँ से सपोर्ट लिया, अगर निफ्टी का एक स्विंग ड्रॉ करोगे तो ये वाला सीधा ऊपर जाके, ये छोटा तो स्विंग नहीं है, ये स्विंग कंटिन्यू करके नीचे आया। तो इस जगह से और इस जगह का ड्रॉ करोगे ना, तो ये 38% का लेवल होगा। तो ये ऐसे सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर चला गया, ठीक है। तो यही था ट्रेड, मतलब आज के लिए हम लोगों ने किया था। मैं तो निफ्टी में नहीं करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में ही करता हूँ, ठीक है। तो बहुत सिंपल ही था आज के लिए ट्रेड। तो चलिए कल के मार्केट को देख लेते हैं, कल मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है, उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं लेवल वगैरह ड्रॉ करके आप लोगों से अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए लेवल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अभी बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी का जो कल के लिए जो एनालिसिस हम लोगों ने किया है, अभी कर रहा हूँ, तो उसमें देखिए मैंने 2-3 जोन ड्रॉ करके दिया है, ठीक है। क्लियरली पहले मैं आप लोगों को मतलब बोल देता हूँ कौन सा जोन इंपॉर्टेंट है। एक स्विंग ऊपर गया, नीचे आके ये 78% का लेवल है, ठीक है। और इस स्विंग का 60% का जोन ये है, ठीक है। उसके बाद अगर इस स्विंग को पकड़ोगे, इस स्विंग के डे हाई तक ड्रॉ करोगे ना, तो ये एक 0.56 का जोन है, ठीक है। और अगर पूरा दिन का ही देखोगे, पूरा दिन का 0.56 का जोन है, ये है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी इस जोन मतलब इस 0.56 जोन के अंदर ही ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद थोड़ा सपोर्ट लेता है, तो हम लोग एक कॉल साइड का ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। क्लियरली इसलिए मैंने लिखा है अबव दिस जोन बुलिश। और अगर इस जोन में ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है, आने के बाद हम लोगों ने क्या लिखा, बिलो दिस जोन बियरिश। इस जोन के नीचे अगर चला आता है, ये इधर का कहीं पे ओपन होने के बाद, तो क्या करेंगे, कोई पुल बैक मारेगा, उसका 0.56 निकालने के बाद हम लोग बियरिश ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और अगर फ्लैट और इस जोन में ही ओपन हो रहा है, इस जोन में ओपन होने के बाद सीधा इस जोन को ब्रेक कर देता है, ये वाला जोन को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, आने के बाद इस जोन में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो भी हम लोग कॉल साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस जोन को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, आने के बाद हम लोग कॉल नहीं लेंगे, हम लोग क्या कोई रिट्रेसमेंट करने के बाद पुट लेंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब इस जोन में अगर फ्लैट हल्का फुल्का गैप आप ओपन होने के बाद इस जोन में सपोर्ट ले रहे हैं, तो हम लोग एक कॉल लेंगे। और अगर इस जोन में भी सपोर्ट नीचे आके इस जोन में सपोर्ट ले रहे हैं, तो भी हम लोग कॉल लेंगे। और अगर मतलब हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आके
नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद इस जोन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, फिर हम लोग क्या करेंगे, या मतलब कोई 0.56 लेवल जोन ड्रॉ करने के बाद वहाँ से पुट लेंगे। टारगेट रहेगा हमारा इस जोन तक, ठीक है। तो क्लियरली इस जोन के नीचे ए वाला जोन है, इस जोन के नीचे हम लोग तुरंत पुट में एंट्री नहीं करेंगे। इस जोन के अगर नीचे आ जाता है उसके बाद ही हम लोग पुट का एंट्री करेंगे, ठीक है। और इस जोन के नीचे अगर चला आता है तो पुल बैक मारने के बाद हम लोग पुट लेंगे, ठीक है। और अगर क्या करते मार्केट, देखिए और एक जोन मैंने अभी तक ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। एक छोटा वाला स्विंग का अगर डे हाई से डे, देखिए मार्केट एक्चुअली 78% से रिएक्शन लेके आ रहा है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ही चला आता है, इसके ऊपर मार्केट जाता है तो फिर हम लोग को थोड़ा प्राइस एक्शन देखने के बाद ही मतलब एंट्री करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कल गैप अप ओपन होगा, मुझे लगता है गैप डाउन ओपन होगा। तो ये तीनों जोन में से किसी भी जोन में अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस जोन को ब्रेक करके नीचे आता है तो हम लोग सिर्फ ये जो लास्ट वाला जो जोन है ना, इस जोन के नीचे आके पुल बैक मारते हैं तभी हम लोग पुट लेंगे, ठीक है। और अगर इस जोन में भी ओपन होता है, ये जोन में ओपन होने के बाद ऊपर जाता है तो हम लोग प्राइजेशन दे के कॉल लेंगे। अगर इस जोन में भी ओपन होता है तो मतलब सपोर्ट लेता है तो भी हम लोग कॉल लेंगे, ठीक है। और अगर इस जोन में भी ओपन होने का थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो भी हम लोग कॉल लेंगे। और इस जोन को ओपन होकर नीचे आ रहा है, आने का पुल बैक मारता है तो हम लोग यहाँ से एक पुट लेंगे, ठीक है। टारगेट रहेगा हमारा इस जोन तक, ठीक है। इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं मेरी वीडियो के लिंक में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग एक बार लेवल ड्रॉ कर लेना अपने चार्ट में, ठीक है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड है। और निफ्टी का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। निफ्टी का उतना क्रिटिकल है नहीं, सिंपल ही है। निफ्टी देखिए ओपन होने के बाद थोड़ा पुल बैक सीधा ही ऊपर चला गया, ठीक, कोई नीचे पे नहीं हुआ। निफ्टी का ये वाला स्विंग अगर पकड़ोगे ना तो हाई तक ड्रॉ करोगे तो ये 0.56 का जोन, यहाँ से निफ्टी 2 बार सपोर्ट ले लिया। उसके बाद क्या किया निफ्टी, देखिए ये वाला एक स्विंग है, इस स्विंग का देखिए 0.56 से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला स्विंग को पकड़ेंगे, उसका 0.56 जोन ये है, ठीक है। इसलिए मैंने लिख भी दिया, अगर इस जोन के ऊपर ही मतलब फ्लैट ओपन होकर इस जोन में सपोर्ट लेंगे तो हम लोग एक कॉल लेंगे, ठीक है। और अगर सपोर्ट लेने के बाद नीचे आया, मतलब ब्रेक डाउन करके नीचे आके इस जोन में भी सपोर्ट लेता है तो भी हम लोग एक कॉल लेंगे। और अगर इस जोन के नीचे ही ओपन होता है, ओपन होकर नीचे आ रहा है तो पुल बैक देकर हम लोग पुट लेंगे, ठीक है। तो सिंपल है ट्रेड हमारा, इस जोन के ऊपर बाइंग करेंगे और इस जोन के नीचे सेलिंग करेंगे, ठीक है। और अगर बहुत बड़ा गैप आउट है तो उस केस में हम लोग प्राइस एक्शन देखने के बाद ही ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्लानिंग है कल के लिए, ठीक है। तो ये जो स्क्रीनशॉट है मैं अपनी चैनल के वीडियो के लिंक में मैं डाल दूँगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से अपने चार्ट में पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, 7-8 मिनट का वीडियो हो गया। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और मेरे प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली एनालिसिस वीडियो डालता हूँ और मेरे लेवल ऑफ एक्यूरेसी 80 to 85% है। आप लोग एक बार पिछले कई दिनों से मैंने वीडियो डाल रहा हूँ तो वो ज़रा वीडियो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। मेरा एक्यूरेसी कितना है, ठीक है। जो मैं जिन लेवल को दे रहा हूँ ना, मतलब देखिए आप लोग पैसा देकर कोर्स तो खरीद सकते हो, लेकिन मैं जो लेवल दे रहा हूँ ना वो मतलब माइंड ब्लोइंग लेवल है, ठीक है। आप लोग एक बार देख लेना मेरा एनालिसिस का वीडियो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए गुड बाय।